हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाए और पैसिव वॉइस को किस तरह से एक्टिव वॉइस में बदला जाए। जब वाक्य में कर्ता पर जोर देना होता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब वाक्य में कर्म पर जोर दिया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, शी राइट्स ए लेटर। शी राइट्स ए लेटर। तो यहाँ देखें, यह एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले पर जोर दिया जा रहा है। वह पत्र लिखती है। इस वाक्य में पत्र लिखने वाले को बताया जा रहा है कि कौन पत्र लिखता है, वह पत्र लिखती है। जबकि पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई हर। ए लेटर इज रिटन बाई हर। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर कर्म पर जोर दिया जा रहा है, पत्र पर जोर दिया जा रहा है कि कौन सा कार्य उसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसके लिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है और इस पैसिव सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार और वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ए ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन। इनमें से किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है। और कहने का मतलब उसे सेंटेंस के अंत में बाई या अन्य सुइटेबल प्रोपोजिशन का प्रयोग करके रख दिया जाता है। और कई बार सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है तो इसको हटा दिया जाता है। जब सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, दे, पीपल या दूसरा कोई भी इनडेफिनेट सब्जेक्ट हो तो उसको हटा दिया जाता है। अब हम टेंस वाइज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में देखते हैं, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर इज रिटन बाई मी। यहाँ पर लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट आई के स्थान पर रखा गया और लेटर के नंबर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन का प्रयोग किया गया। उसके बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे ईट एप्पल्स। दे ईट एप्पल्स, ये एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस होगा एप्पल्स आर ईटन बाई देम। एप्पल्स आर ईटन बाई देम। यहाँ एप्पल बहुवचन में है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग किया गया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का ईटन किया गया, फिर बाई का प्रयोग करके देम लिखा गया, दे का, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का में इज, एम, आर के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। अगला सेंटेंस देखते हैं कि बी आर हेल्पिंग यू। बी आर हेल्पिंग यू, इसका पैसिव वॉइस होगा यू आर बीइंग हेल्प्ड बाई अस। यू आर बीइंग हेल्प्ड बाई अस। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव रिटन ए लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, इसका क्या हो जाएगा, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। या वी हैव हेल्प्ड यू। वी हैव हेल्प्ड यू, इसका हो जाएगा यू हैव बीन हेल्प्ड बाई अस। यू हैव बीन हेल्प्ड बाई अस। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में देखते हैं क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब का, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग की जाती है, वाज और वर। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रोट ए लेटर, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस ए लेटर वाज रिटन बाई मी, ए लेटर वाज रिटन बाई मी। या बी हेल्प्ड यू, बी हेल्प्ड यू, इसका पैसिव वॉइस होगा यू वर हेल्प्ड बाई अस, यू वर हेल्प्ड बाई अस। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की वाक्य रचना होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब का प्रयोग करके बीइंग लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी। शी वाज लविंग मी, शी वाज लविंग मी, इसका पैसिव वॉइस होगा आई वाज बीइंग लव्ड बाई हर, आई वाज बीइंग लव्ड बाई हर। अब इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बनावट होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। हैड बीन इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। अगला सेंटेंस देखते हैं शी हैड लव्ड मी, शी हैड लव्ड मी, इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे आई हैड बीन लव्ड बाई हर, आई हैड बीन लव्ड बाई हर। अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। अब सीधे चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनावट होगी सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर विल शैल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार बी का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई शाल राइट ए लेटर, आई शाल राइट ए लेटर, यहाँ शैल का प्रयोग आई के अनुसार हुआ है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, यहाँ पर विल का प्रयोग लेटर के अनुसार हुआ है। और जैसे सी विल लव मी, सी विल लव मी, यहाँ विल का प्रयोग सी के अनुसार हुआ है, जबकि इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आई शैल बी लव्ड बाई हर, आई शैल बी लव्ड बाई हर, यहाँ शैल का प्रयोग आई के अनुसार हुआ है। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब हम चलते हैं सीधा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद शैल विल, फिर हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल हैव रिटन ए लेटर, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। शी विल हैव लव्ड मी, शी विल हैव लव्ड मी, आई शैल हैव बीन लव्ड बाई हर, आई शैल हैव बीन लव्ड बाई हर। तो दोस्तों अभी तक जो पैसिव वॉइस बताया गया है वो सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हैं, और अगली वीडियोज़ में हम आपको सारे प्रकार के सेंटेंसेस, चाहे वो अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो, अन्य वीडियो में डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।